नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6th सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे हमने रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, उसके 2 प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं। आज का हमारा ये है प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से डिफरेंट है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको जनरल ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी गई थी। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, और ये थर्ड प्रॉब्लम में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। वो स्टेटमेंट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जनरली ऐसे ही आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट बनाने हैं, मतलब उसको रिवाइज्ड स्टेटमेंट उसके बनाने हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ हिंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। हिंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें से पर्टिकुलर्स रुपीज सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें गिवन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारी चीजें यहाँ पे हमें गिवन है। सिर्फ यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में हमें गिवन नहीं है, तो उसे हमें सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज पहले करना है। रीअरेंज करने के बाद आपको रेशोज कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट ए रीअरेंज द अबव फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर एनालिसिस। ओके, एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, सुटेबल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करनी है। सेकेंड, शो सेपरेटली द फॉलोइंग रेशोज। फॉलोइंग रेशोज हमें सेपरेटली शो करने हैं। वो कौन कौन से रेशोज है, तो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेकेंड ऑपरेटिंग रेशो, थर्ड स्टॉक टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, तो इस तरह के 4 रेशोज का कैलकुलेशन हमें करना है। वो 4 रेशोज को कैलकुलेट करने से पहले हम जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको रीअरेंज करेंगे। तो किस तरह से की जाएगी इन्फॉर्मेशन रीअरेंज, तो उसके सिस्टमैटिक 1 2 3 हम 3 तरीके से उसको रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों का यूज हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं बनाते तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए वो हम यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और देन इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सेकंड मेथड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन नहीं है तो क्या करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो वैसे ही इस स्टेटमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ₹76,250। ओके, उसमें ऐड होगा परचेसेस, इसमें ऐड करेंगे हम परचेसेस और परचेस। ओके, परचेस कितना गिवन है, 3,22,250, 3,22,250। ओके, ऑल अदर एक्सपेंसेस, अदर वेजेस वगैरह गिवन है क्या, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 76,250 प्लस 2,22,250, यहाँ पे 500, 3,98,500। ओके, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है कितना है, 98,500, 98,500। तो 3,98,500 में से 98,500 गए, तो यहाँ पे ₹3,00,000। ओके, तो यहाँ पे ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, ₹3,00,000, क्योंकि ये हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए भी जरूरी है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस हम यहाँ पे लेंगे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। अब क्या क्या एक्सपेंसेस है, तो पहला पार्ट छोड़ देते हैं, सेल्स, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। पहला पार्ट छोड़ दिया। सेकंड पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम क्या लेंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या गिवन है, तो वन बाय वन लेते हैं। यहाँ पे सैलरीज 27,000 इनर कॉलम में मैं ले रही हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की टोटल करके हम आउटर कॉलम में लेंगे। तो यहाँ पे सैलरीज है 27,000, देन रेंट है 2,700, रेंट 2,700। उसके बाद स्टेशनरी एंड पोस्टेज, स्टेशनरी एंड पोस्टेज, स्टेशनरी एंड पोस्टेज कितना गिवन है 2,500। देन डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 9,300। उसके बाद है अदर चार्जेस, अदर चार्जेस 16,500। ओके, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस गिवन थे वो हो गए। अब है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब टैक्स दे रहे हैं हम, तो बिजनेस से रिलेटेड है नथिंग। अब बिजनेस से रिलेटेड मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं आएगा, वो सेपरेटली हम नेट प्रॉफिट में से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेंगे, हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंसेस लिए हैं, इसकी टोटल करेंगे तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की टोटल करेंगे तो 27,000 प्लस 2,700 प्लस 2,500 प्लस 9,300 प्लस 16,500, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएंगे 58,000। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस है, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है, तो उसमें फर्स्ट है सैलरीज। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सैलरीज होगी तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आई है। देन एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,700 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है ₹2,000। ओके, तो ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल है हमारे पास 22,000। ओके, तो इस तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, तो जो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस है वो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिए हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसकी टोटल करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 58,000 प्लस 22,000, ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी बनती है ₹80,000, ₹80,000। ये है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने मिली है हमें 80,000। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कैलकुलेशन हमारा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट। फर्स्ट हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड है ऑपरेटिंग कॉस्ट।
अब हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में भी चाहे तो हम ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट फिर हमारा बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने यहाँ पे ये सेपरेटली कैलकुलेट किया है। इनकम स्टेटमेंट हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में सारी चीजें सेल्स से लेकर तो नेट प्रॉफिट तक, ओपनिंग स्टॉक से लेकर तो नेट प्रॉफिट तक सारी चीजें हमें यहाँ पे 1 बाय 1 लेनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या लेंगे? सेल्स। ओके, सेल्स गिवन है, देखिए टोटल सेल्स गिवन है हमें 5,20,000। ओके, यहाँ पे इनर कॉलम में मैं ले रही हूँ सेल्स 5,20,000। ओके, 5,20,000। ओके, उसमें से हम लेस करेंगे, ये टोटल सेल्स है 5,20,000। सेल्स रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम लेस करेंगे तो नेट सेल्स हमें मिल जाएगा। तो सेल्स 5,20,000 में से हम सेल्स रिटर्न लेस करते हैं, सेल्स रिटर्न। ओके, तो सेल्स रिटर्न कितना गिवन है क्वेश्चन में? वो है 20,000। ओके, तो 20,000 सेल्स रिटर्न लेस होने के बाद हमें नेट सेल्स मिल जाएगा 5 लाख। ओके, ये है नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना मिला है? ₹5 लाख। ओके, अब नेट सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम लेस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, बराबर है। तो नेट सेल्स में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, बराबर है। अगर नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किया है हमने ₹3 लाख, यहाँ से लेस होगा ₹3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ₹2 लाख। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है गिवन? ₹2 लाख। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट एक पार्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर लेस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? ₹80,000। ओके, तो 80,000 हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ से लेस की है, तो यहाँ पे हमें 1,20,000 ये है हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आया है? 1,20,000। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके, अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो अब क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो गए, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल गया। अब क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखिए क्या क्या गिवन है हमें, तो सेपरेटली हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम के इसमें डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। फर्स्ट डिविडेंड ऑन शेयर,
डिविडेंड ऑन शेयर्स कितना है ₹9,000 और सेकंड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ओके, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितना है ₹3,000। ऐसे टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है ₹12,000। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है टोटल ₹12,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करना है। ओके, तो 1,20,000 प्लस 12,000 1,32,000। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां से लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखिए कौन कौन से गिवन है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार और ओनली वन लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार। तो यहाँ पे हम लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार। तो मोटर कार के सेल पे जो लॉस हुआ है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारा, और वो है ₹4,000। ओके, वो है ₹4,000। रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास 1,28,000। ओके, अब ये जो बैलेंस है ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट 1,28,000। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमें गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर गिवन है तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा है बिफोर टैक्स, क्योंकि हमें इसमें से टैक्स की प्रोविजन लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है हमारा 1,28,000। क्लियर। अब इसमें से हम लेस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था ₹40,000। कितना है ₹40,000। ओके, तो 1,28,000 में से 40,000 अगर लेस करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 88,000। ओके, तो 88,000 ये जो है ये है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ₹88,000। जहाँ पे भी हमें नेट प्रॉफिट का यूज करना है तो कौन सा प्रॉफिट लेंगे हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो इस तरह से ये इनकम स्टेटमेंट है। अब देखिए मैंने जैसे आपको फॉर्मूला कहा था कि आपको अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट प्रॉफिट मिल गया था, बराबर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। या उसके रिवर्स में जाएंगे तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हुए थे वो प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुए थे वो माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से घुमा फिरा के कैलकुलेशन कैसे भी करे तो हमारा आंसर जो है वो एक ही आता है। तो जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे अभी कंप्लीट किया है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके जो हमें 4 रेशोज कैलकुलेट करना है वो रेशोज कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट आपको आपकी कॉपी में नोट करना है क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगी और जो हमारे रेशोज कैलकुलेट करना है वो रेशोज मैं यहाँ पे अभी लूंगी। तो जो भी इनकम स्टेटमेंट हमने बनाए हैं वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से कॉपी में अपने नोट करना है। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन में हमें फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो कितना आया था ₹2 लाख। ओके, तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू ₹2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। सेल्स कितना था, नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके जो नेट सेल्स मिला था ₹5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है हमें 40%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना आया है, 40%। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन हुए। अब देखते हैं सेकंड कैलकुलेशन। सेकंड कैलकुलेशन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग रेशो। ओके, यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कैसे क्या फॉर्मूला है उसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक मिनट, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जो भी वैल्यूज हमें चाहिए, दोनों वैल्यूज हमारे पास है, हमने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था अपना, ₹3 लाख। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेट किया था, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेकंड स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया था ₹80,000। ओके, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना था, ₹5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे 3 लाख प्लस 80,000, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 3,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग रेशियो मिलता है 76%। ओके, हमारा थर्ड कैलकुलेशन है, सेकंड कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 76%। ओके, अब देखते हैं थर्ड कैलकुलेशन। ओके, थर्ड कैलकुलेशन क्या है हमारा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड कैलकुलेशन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या है उसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए कितना गिवन था, कितना कैलकुलेट किया था हमने, यहीं पे लिया अभी ₹3 लाख डिवाइडेड बाय, अभी एवरेज स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें, 76,250 प्लस क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 98,500, यहाँ पे 98,500 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ओपनिंग एवरेज स्टॉक 1,74,750 टोटल हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक मिल जाएगा 87,375। ओके, यहाँ पे एवरेज स्टॉक हमें मिला है 87,375। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम एवरेज स्टॉक लेंगे 87,375। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 87,375, यहाँ पे स्टॉक
टर्नओवर रेशो हमें मिलता है 3.4, इसको हमें लिखना है टाइम्स में, तो 3.4 टाइम्स। तो ये है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो 3.4 टाइम्स। टर्नओवर है इसलिए हमें यहाँ पे लेना है टाइम्स में। ओके, तो ये हुआ फोर्थ कैलकुलेशन। अब थर्ड कैलकुलेशन, अब देखते हैं फोर्थ कैलकुलेशन। फोर्थ कैलकुलेशन है हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, यहाँ पे फोर्थ कैलकुलेशन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए थे, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिला था। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमारा था 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? ₹5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा 24%। ओके, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो कितना है? 24%। 24%। क्लियर? ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो दोनों डिफरेंट है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में हमें सिंपल, जैसे हमने सारे प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट किया है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ऑपरेटिंग रेशो की अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेशो कैसे कैलकुलेट है? तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 100। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो अगर है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, थर्ड प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 4 कैलकुलेशन हमें करने थे वो हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो हमारा रेशो एनालिसिस का फर्स्ट पोर्शन था, रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। पहले कौन से रेशोज है, वो कौन से रेशोज है जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, उसके फॉर्मूलाज क्या है और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।